काली बहू का पति लाया गोरी चुड़ैल सौतन। केशव और पाकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आखिर में दोनों ने लव मैरिज करने का फैसला किया था। दोनों ही पढ़े लिखे थे और पाकी बहुत गोरी लड़की थी। तभी केशव हाथों में वरमाला लिए सज धज कर कोर्ट मैरिज हॉल पहुंच जाता है। अरे कितनी देर हो गई, कब से वेट कर रहा हूँ, 6 बज गए, आई क्यों नहीं अभी तक? वो फोन भी नहीं लग रहा उसका। दूसरी ओर पाकी जल्दी से चूड़ियां पहनकर दुल्हन की तरह सजकर अपनी स्कूटी पर बैठती है और कहती है, इतनी सुंदर लग रही हो कि केशव मुझे देखेगा तो हैरान रह जाएगा। एक तो बहुत लेट हो गया है, सबसे पहले तो डांट ही देगा मुझे। मुझसे और सब्र हो ही नहीं रहा है। शादी के बाद सब मुझे मिसेस केशव मल्होत्रा के नाम से बुलाएंगे। पाकी अपने ख्यालों में खोई हुई स्कूटी चलाती है कि एक ट्रक वाला उसका एक्सीडेंट कर देता है। उसी क्षण केशव का नाम लेकर वो अपना दम तोड़ देती है और केशव को उसका इंतजार करते करते 10 घंटे बीत जाते हैं। कोर्ट मैरिज बंद होता है तो वकील कहते हैं, अरे आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? लगता है आपकी होने वाली पत्नी ने आपको धोखा दे दिया। आना होता तो आ जाती। अब आप जाइए, वैसे भी भयंकर तूफान बारिश आने वाली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे शादी करने की बोली थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे भाई, लड़कियों का किसी को कुछ पता नहीं चलता। नहीं नहीं, जरूर उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। तभी वकील भी वहां से चला जाता है और तेज बारिश होने लगती है। तभी वहां एक लड़का उसके हाथों में वरमाला देखकर कहता है, ओहो, क्या हुआ? बड़े परेशान हो? तुम्हारी शादी होते होते रह गई, लड़की नहीं आई ना? बैकग्राउंड में तो वो वाला गाना बज रहा होगा तुम्हारे अंदर, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, हाँ कोई रहे ना जब अपना। अरे लड़कियां किसी की सगी नहीं होती। मैं भी प्यार में धोखा खाकर बैठा हूँ। इस मैरिज हॉल में तुम जैसों को 1000 बार देखा है मैंने। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से, मेरी पाकी मुझे धोखा नहीं दे सकती। केशव बारिश में भीगते भीगते रोने लगता है। जैसे तैसे कोई उसे घर पहुंचाता है। वो सदमे में आ जाता है और कुछ दिन ऐसा ही रहता है। ज्यादा किसी से बोलता नहीं है, न बाहर आता, बस अपने कमरे में खिड़की को ही देखता रहता था। ये हालत देखकर उसकी माँ सरला और पिता राघव कहते हैं, अजी हमारा बेटे को देखिए जरा, इसकी हालत कैसी हो गई है ना। न खाता है, न पीता है, न हमसे बात करता है। वो गोरी लड़की मेरे बेटे के सांवलेपन के कारण तो उसे छोड़कर नहीं चली गई। अरे ऐसा होता तो इतने साल तक नहीं साथ होते, पर क्या पता, हमारा बेटा तो परेशान है ना। मुझे लगता है हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए। उससे थोड़ी काली लड़की लाएंगे ताकि इससे गोरा लगे और वो कहीं जाए ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अपने बेटे की शादी करा दूंगी। अपनी पत्नी के साथ रहेगा तो मेरा बेटा पहले जैसा हो जाएगा, हमसे बात करने लगेगा, जिम्मेदारी आएंगी तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मैं पुजारी जी से बात करता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता मिलता है कामकाजी काली लड़की का तो मेरे बेटे की मैं शादी करवा देता हूँ। ये कहकर राघव पुजारी से अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगता है, जहाँ पुजारी रजनी नाम की काली लड़की का रिश्ता बताता है। कुछ ही दिनों में केशव के माता पिता उसकी शादी रजनी से करा देते हैं। केशव को यह भी पता नहीं चलता कि उसकी शादी रजनी से कब हो गई। जब उसके लिए वो दूध का गिलास लेकर आती है तो कहती है, केशव जी, ये लीजिए। कौन हो तुम? चली जाओ मेरे पास, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। केशव जी, अभी मेरी आपसे शादी हुई है, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नाराज हैं क्या? मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर वो खामोश हो जाती है और दोनों अलग अलग सो जाते हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं। रजनी केशव से बात करने की कोशिश करती है, उसके लिए खाना भी ले जाती है, तो केशव खाना नहीं खाता। केशव की बेरुखी से उसके माता पिता देखकर परेशान होते हैं। अरे पता नहीं हमारा बेटा कब तक ऐसे बहू के साथ करेगा। बहू भी सोचती होगी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। केशव अभी भी चुपचाप अकेले बैठा था तो रजनी सास से पूछकर उसका पसंदीदा खाना बनाकर ले आती है और कहती है, केशव जी, ये तो खा लीजिए। आपकी पसंदीदा प्याज के पकौड़े के साथ पुदीने की चटनी लाई हूँ। आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे बात नहीं करनी? खाने से तो नाराज मत होइए, प्लीज खा लीजिए। बहुत सोचकर केशव उसके हाथ का खाना खा लेता है और कहता है, अरे ये पकौड़े और चटनी बहुत अच्छी बनाई है, माँ ने बताया है ना तुम्हें? हाँ जी, अगर आप मुझे पत्नी के रूप में नहीं अपना सकते तो मुझसे दोस्ती कर लीजिए। थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही सकते हैं ना हम। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ।
ये अच्छा हुआ, कम से कम उन्होंने मुझसे बोलना तो शुरू किया। उन्हें मेरा खाना भी पसंद आया। धीरे धीरे बात बन जाएगी। इस तरह दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों बाहर साथ में घर का सामान लेने जाते हैं। तभी उसकी मरी हुई पाखी उसके सामने इंसान बनकर लौटती है। अचानक से केशव उसे देखकर अपने गले लगा लेता है और रोकर कहता है, पाखी, पाखी तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना याद किया, जानती भी हो। पता है ये सब क्या बोल रहे थे कि तुम बेवफा हो, पर मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कहाँ थी तुम? वो सब छोड़ो, आओ हम दोनों शादी कर लें। रजनी बाजार में केशव को ढूंढती रहती है। न मिलने पर वो घर चली जाती है। कुछ देर बाद केशव पाखी के साथ शादी करके घर लौटता है तो उसे वरमाला पहने हुए देख घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। देखो माँ, पाखी वापस आ गई। मैंने कहा था ना, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उससे शादी कर ली। माँ, गृह प्रवेश करो ना अपनी बहू का। माँ जी, ये केशव जी ने क्या कर लिया? वो एक बहू, चुप हो जा। मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है और परेशान भी हो रही है। आओ बहू, मैं तुम्हारी आरती करती हूँ। घर के सभी सदस्य राघव की पाखी को उसकी चुड़ैल रूप में डरे सहमे देख रहे थे। डरते डरते सरला गोरी चुड़ैल बहू की आरती उतारकर घर में लाती है, पर सिर्फ केशव को पहले के रूप में दिखाई देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी दोनों उसके पैर छूते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। रजनी सरला से कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? केशव जी एक गोरी चुड़ैल से शादी कैसे कर सकते हैं? और ये उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी सरला केशव के पहले प्यार के बारे में उसे बताती है, जिसे जानकर रजनी का दिल टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर एक चुड़ैल बहू के सारे काम करने लगती है, जिससे रजनी को तकलीफ पहुंचती है, पर वो केशव से कुछ नहीं कहती। चुटकियों में चुड़ैल बहू घर के सारे काम खत्म कर लेती है और केशव कहता है, माँ, पिताजी, आपने इसे कोई शगुन क्यों नहीं दिया? मैं जानता हूँ रजनी के साथ गलत हुआ है, पर मैं पाखी को कभी नहीं भुला सकता। हाँ जानती हूँ। ये ले बहू, 9 लखा हार तेरे लिए मेरी तरफ से। ये सब देखकर रजनी कमरे में रोने चली जाती है। आखिर इन सब में मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों घिसा जा रहा है? क्या मेरा कोई हक नहीं केशव जी पर? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर पाखी बीच में आ गई। जैसे तैसे सब ठीक हो रहा था। ये सब सुनकर चुड़ैल पाखी राघव का हाथ पकड़कर आती है और उसके हाथ में देकर कहती है, जहाँ सरला राघव भी वहाँ आ जाते हैं, केशव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी बिगाड़ दी। जो तुम मुझे समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। उस दिन मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब तुम्हारी शादी रजनी से हो गई है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरी आत्मा भटक रही थी, इसलिए मैंने अपनी आखिरी इच्छा तुमसे शादी करके और यहाँ बहू के रूप में गुजार लिया। अब मुझे जाना होगा। वादा करो, रजनी को अपनाओगे दिल से। क्या मतलब? तुम जिंदा नहीं हो? हाँ, वादा करो मुझसे अब। रजनी, मुझे माफ करना। तभी केशव चुड़ैल से वादा कर लेता है, जिसके बाद वो चुड़ैल उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और केशव रजनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। चुड़ैल की आई बारात। एक घनघोर जंगल के सुनसान रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। शहनाइयों की गूंज से पूरा माहौल एकदम खुशनुमा था। तभी एक तेज तूफानी लहर उठती है। हवा को चीरते हुए एक खूंखार भूत और चुड़ैल वहां आ धमकते हैं। बिना हमें निमंत्रण दिए तुम कीड़े मकोड़ों की जुर्रत कैसे हुई बारात और ब्याह रचाने की तैयारी करने की? अरे अरे दूल्हे राजा, छोटे बच्चे हो क्या? इतना क्यों डरते हो? हम तो इस बारात में शामिल होने आए हैं। चुड़ैल और भूत आगे बढ़कर दूल्हे की गर्दन उखाड़कर कहते हैं, हमारे रहते किसी भी दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं सजेगा और ना ही किसी दुल्हन के हाथों में दूल्हे के नाम की मेहंदी रचेगी। अगर जान प्यारी है तो ब्याह रचाने की भूल से भी मत करना, वरना दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं बल्कि चेहरे पर कफन सजेगा। चुड़ैल और भूत की धमकियों से सभी बाराती हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल वहां से उड़न छू हो जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे जिगर के टुकड़े ने इनका, जो इन भूत और चुड़ैल ने मेरे बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। भूत और चुड़ैल वहां से गायब होकर जंगल के भीतर एक सालों पुराने पेड़ की बंजर डाल पर उल्टा लटक कर कहते हैं,
ए मेरी मसक्कली, कैसा लगा आज का ट्रेलर तुमको? क्या मस्त धमाल मचाया तुमने, मगर मुझे तुमसे एक गिला है। मुझे उस दूल्हे का भेजा फ्राई चखना था, मगर तुमने उसे वहीं छोड़ दिया। अरे मेरी दिलरुबा, कभी कभी चील कौवे का भी भला करना चाहिए। अचानक से भूत के तेज कानों में एक भेड़िए के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ये लो, तुम्हारी भूख का इलाज सामने से चल कर आ रहा है। भूत भेड़िए का शिकार करके चुड़ैल के सामने परोसता है। दोनों उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। समय गुजरता है। एक बार की बात है, भूतिया जंगल के रास्ते से अनजान बनिहरी वहां से गुजरता है। इस जंगल का रास्ता कुछ हद तक छूटा जान पड़त है। बस जल्दी से शादी में पहुंच जाऊं, जमकर दावत का मजा चखूंगा। ऐसा सुनते ही भूत और चुड़ैल बोलते हैं, किसकी मजाल हुई दोबारा से शादी का मंडप सजाने की। भूत और चुड़ैल उसके पीछे चलते हुए शादी में पहुंच जाते हैं। खुशी का माहौल देखकर मानो भूत और चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है। किससे पूछकर तुमने मन में शादी का ख्याल आया? अब देखो हम कैसे शादी के मंडप को मौत के मंडप में बदल कर रख देते हैं। अब देखो हम भूत और चुड़ैल मिलकर कैसे शादी के रंग में भंग डालते हैं। दोनों ही अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को घायल करने लगते हैं, जिसके चलते शादी में आए लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अब पंडित जी सोच क्या रहे हैं? कैसे भी करके इन भूत और चुड़ैल को रोकिए, वरना मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? पंडित हिम्मत जुटाकर भूत और चुड़ैल के सामने आकर मंत्र उच्चारण करता है। ओम पिशाचम सर्वनाशम नमो नमः। अरे ओ 1.5 फुटिया पंडित, तेरे सस्ते मंत्रों से हम भूत और चुड़ैल का कुछ भी नहीं तो बिगाड़ सकता। तुम पंडित को गठबंधन कराने का बड़ा नोट मिलता है, लेकिन आज हम तुझको तेरे पोती पतरे समेत स्वाहा कर देंगे। लैला मजनू बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। रुक जाओ, तुम भूत चुड़ैल का हमने क्या बिगाड़ा है? मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश तो जल्लाद भी पूरा करता है। हमारा कसूर बताओ। ये शादी करने का फैसला करके तुमने बहुत भारी कसूर किया है। शादी एक खूबसूरत पल है, फिर ये गुनाह कैसे हो सकता है? हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ दशक पहले की बात है। स्वर्णपुरा नगर के सबसे रईस इंसान थे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, जिसकी इकलौती बेटी थी। पूरी हवेली में रौनक होनी चाहिए। आखिरकार आज हमारे जिगर के टुकड़े, हमारी शान मान, हमारी फूल से बच्ची राजवी का जन्मदिन जो है। राजवी दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी सहनशीलता उसके स्वभाव में थी। वो मन ही मन सुंदर को चाहती थी। सुंदर उसके घर में बावर्ची का काम करता था। शाम को राजवी सजकर सुंदर के पास आकर कहती है, सुंदर कैसी लग रही हूँ मैं? आपके आगे तो अप्सराएं भी एकदम फीकी हैं। उनकी आंखों में आप जितनी सच्चाई जो नहीं होगी। और क्या क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? क्या मेरी आंखों में तुम्हें खुद के लिए प्यार नहीं दिखाई देता? रानी साहिबा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हमारे बीच के अमीर गरीब की खाई कभी नहीं भर सकती है। और वैसे भी जमीन पर रहने वाले को आसमान के ख्वाब देखने का हक नहीं। ठीक है, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? मैं तो खुद इस महल के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। मुझ गरीब से आपको क्या हासिल होगा? मैं सिर्फ ताउम्र तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। उस रोज से दोनों के प्यार की दास्तान शुरू होती है। मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू होता है और करीबियां बढ़ती चली जाती हैं। एक रोज वो नदी किनारे बैठे बातें करते हैं। राजवी, हमने प्यार तो कर लिया, लेकिन आगे का क्या? हम अपने प्यार के ददकती रेत से हर खाई को पार कर जाएंगे। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि काली ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और दौड़कर हवेली वो आता है। हुकुम, हुकुम, कहाँ हैं आप? क्या बात है काली, क्यों गला फाड़कर हवेली की दीवारों में दरार पैदा कर रहे हैं? दरार तो रिश्ते में पड़ गई है हुकुम। वो सुंदर छोटी मालकिन से नदी किनारे बैठा इश्क फरमा रहा है। क्या बकते हो? जुबान निकाल कर रख दूंगा। मेरे कहे पर भले मत जाइए, लेकिन आंखों देखी पर तो भरोसा करते हैं ना। बीते कुछ दिनों से वो 2 कौड़ी का नौकर मालकिन के आगे पीछे क्यों धुमेलाता है? काली की भड़काऊ बातें वीरेंद्र प्रताप के मन में गुस्से का गुबार भर देती हैं। राजवी और सुंदर के घर लौटते ही वो कहता है, राजवी बिटिया, हमने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। जानना नहीं चाहोगे किसके संग? सुंदर के साथ। ये सुनकर राजवी फूले नहीं समाती और पिता के षड्यंत्र में पूरी तरह से फंस जाती है। बिटिया, मैं तेरा बाप हूं, तेरे मन की बातें आसानी से पढ़ सकता हूं।
शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जा। दोनों दूल्हे दुल्हन के लिबास में सजकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां वीरेंद्र तलवार से सुंदर को धारदार कर देता है। ठाकुरों की इज्जत से खेलने का अंजाम यही होगा। धोखा। वीरेंद्र प्रताप अपनी इज्जत के लिए मरता है। अगर अपनी इज्जत की खातिर अपने खून का भी खून बहाना पड़े तो उसे भी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे पिता ने हमें शादी का झूठा सपना दिखाकर मार डाला। मुझे बताओ, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी शादी की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अगर विधि विधान के साथ मेरी शादी सुंदर से हो जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। हमें मंजूर है। ये इतिहास में पहली दफा होगा जब किसी चुड़ैल की बारात आएगी। सारे बारातीगण इकट्ठे होकर दो भागों में बंट जाते हैं। दुल्हन के लिबास में सजी धजी चुड़ैल मंडप में आती है। आज मुद्दतों बाद मुझ चुड़ैल की बारात आएगी, मेरी शादी होगी। घोड़ी पर सवार दूल्हे के लिबास में सजा धजा भूत बारात लेकर मंडप में आता है। आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। देखो मेरी चुड़ैलों की रानी, तुम्हारा दूल्हा बारात ले आया। ये पंडित, चल हमारा गठबंधन करा। पंडित आगे बढ़कर चुड़ैल और भूत की शादी करवाता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम भूत और चुड़ैल के दो जिस्म एक जान होने का सपना पूरा हो गया। अब हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं। इस तरह गांव के सभी लोग समझदारी से काम लेकर चुड़ैल की बारात का सपना पूरा कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से सदा के लिए गायब हो जाते हैं। गरीब माँ की 5 चुड़ैल बेटियों की शादी। देवयानी नाम की चुड़ैल के सामने उसकी 5 बेटी शादी के गहने पहने खुद को दिखाते हुए कहती हैं, माँ, हमारे शादी के गहने देखो ना, हम पर कितने जच रहे हैं। हाँ माँ, ये गहने बहुत ही महंगे हैं। सच में आपने हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया इस शादी में भी। स्नेहा, माँ ने सिर्फ गहने नहीं, माँ ने लहंगा और शादी में हमारी जितनी भी बची कुची ख्वाहिश थी वो सभी पूरी की हैं। कुछ ही दिन में माँ हमें छोड़कर चली जाएंगी। फिर माँ, आप हमारे बिना कैसे रहोगी? इस पल से तो हर माँ को गुजरना होता है। उसकी बेटियाँ उसके सामने एक सुंदर से राजकुमार के साथ शादी करके चली जाती हैं। तुम भी चली जाओगी। ये पल मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरी एक नहीं, एक साथ 5 चुड़ैल बेटियों की शादी हो रही है। चलो इन गहनों को उतार कर रख दो नीचे, तुम्हारे हल्दी का फंक्शन है। कुछ देर बाद देवयानी अपनी 5 चुड़ैल बेटियों के चेहरे पर हल्दी लगाती है, जहां आसपास के लोग धूमधाम से नाच रहे थे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, सोने आवे हो टकड़ी दा हाल सुनावे। मैं बारी जावा, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग। अपनी बेटियों की पैसों से नजर उतार कर वो हवा में पैसे उड़ा देती है। 2 दिन बाद अपनी 5 बेटियों की भूतिया राजकुमारों से शादी करा देती है। विदा के समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी 5 बेटियां आकर उसके गले लग जाती हैं तो देवयानी कहती है, क्या हुआ मेरी बच्चियों, इस तरह मुझसे लिपट क्यों गई? देखो, घर तो एक दिन सबको छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ माँ, पर हम कुछ वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। जाने से पहले अभिमन्यु, शेखर, विराज, प्रीतम, रोहन, तुम सब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हम अपनी माँ के साथ थोड़ी देर रहना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं विदा के समय लड़कियां और माँ कितना इमोशनल हो जाती है। कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, फिर जिंदगी भर तो हमारे साथ ही रहना है ना। ये कहकर एक कमरे में 5 अपनी माँ के पास पहुंच जाती हैं। 3 बेटियां साइड में बैठ जाती हैं और 2 बेटियां देवयानी के कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती हैं। माँ, इतने समय से हम आपके साथ रह रहे थे और इतनी जल्दी बड़ी होकर हमें विदा होना पड़ रहा है। हमें आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ माँ, बिल्कुल भी आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। आज भी वो दिन याद है जब आप हमें मिली थी और हम 5 कितनी छोटी थी, जहाँ हम 4 बहनें रो रही थी और सबसे छोटी वंशिका की तबीयत खराब थी। वो बहुत देर से होश में नहीं आई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बहन इतनी देर से होश में क्यों नहीं आ रही है? जब से इस तार पर पाँव रखने से झटका लगा है तब से होश में ही नहीं आई है। दीदी, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना?
नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। हमारी प्यारी सी वंशिका बहुत अच्छी है, उसे कुछ नहीं हो सकता। काश कोई आकर हमारी बहन को ठीक कर दे। अगर माँ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी चारों चुड़ैल बच्चों की आवाज सुनकर देवयानी उनकी ओर आती है, जो कि असहाय इस जंगल में भटक रही थी। चुड़ैलों को देखकर उसे अटपटा लगता है, पर फिर वो कहती है, भले ये छोटी छोटी बच्चियां चुड़ैल हो, पर मासूम भी हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रही हो? हमारी छोटी बहन को जब से करंट लगा है वो होश में नहीं आ रही। आप जरा देखिए ना, ठीक कर दीजिए उसे। तुम चारों घबराओ मत, मैं इसे देखती हूँ। तुम कहीं से गर्म दूध ले आओ बस। मैं गर्म दूध लेकर आती हूँ। इतने में देवयानी उस मासूम चुड़ैल बच्ची के सीने पर जोर जोर से हाथ मारती है, जिससे उसकी सांसें चलने लगे। 2 मिनट बाद ही वो बच्ची होश में आ जाती है, जिसे देवयानी गले से लगाकर कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई थी। तुम ठीक हो? माँ आपने मुझे बचा लिया। माँ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा कहते ही वंशिका जोर से देवयानी को पकड़ लेती है और इसके सीने में लग जाती है। तभी साक्षी गर्म दूध ले आती है और कहती है, माँ इस गर्म दूध से क्या होगा? सॉरी, मेरा मतलब आंटी, इससे क्या होगा? आपने क्यों मंगाया है? वो गर्म दूध पीने से इसे अच्छा लगेगा। करंट लगा था ना? क्या बात है, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? नहीं आंटी, हमारे माता पिता नहीं हैं। हम अनाथ हैं, भटक रहे हैं। हम अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाते। 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, हमें बनाना नहीं आता, और अभी हमारे अंदर जादुई शक्तियां भी नहीं आई। वो तो दीदी कहीं से हमें खाना लाकर खिला देती है। ये बच्चियां कितनी अच्छी हैं। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, और मेरा भी तो कोई सहारा नहीं है। बच्चों, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें माँ चाहिए ना? मेरे साथ रहोगी? हाँ माँ, हम आपके साथ रहेंगी। हमें आप चाहिए। हम यहाँ रहेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ। अगली अमावस के आते ही हमें एक यज्ञ करना होगा। उसके बाद हम 5 को अपनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से रह पाएंगे। जब तक हमें गुफा में रहना होगा। ठीक है। कुछ दिन बाद अमावस आते ही 5 बच्चियां आधी रात में यज्ञ करती हैं, जहां उन्हें शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात चुड़ैल बच्चियां अपनी शक्तियों से घर से जुड़ी सारी चीजें प्रकट करती हैं। अब देवयानी एक बड़े बंगले में ठाट बाट के साथ 5 चुड़ैल बेटियों के साथ रह रही थी। धीरे धीरे वो उनका पहनावा, खाने पीने की हर चीज में बदलाव लाती है। उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है, अपने अच्छे संस्कार देकर 5 बेटियों को बड़ा करती है। एक दिन जंगल में उसकी 5 खूबसूरत बेटियों पर चुड़ैल और भूत हमला करते हैं। अपनी बेटियों को बचाकर वो कहती है, मेरी बच्चियों, तुम्हारे लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या तुम अपनी शक्तियों से रूप बदलकर शहर रहने चलोगी? हाँ माँ, जिसमें आपकी खुशी हम वही करेंगे। देवयानी के कहने पर उसकी 5 बेटियां इंसानी रूप लेकर इंसानों के बीच अपनी माँ के साथ शहर में रहती हैं। थोड़ा समय और गुजरने पर वो कहती हैं, बेटा तुम बड़ी हो चुकी हो। पता नहीं समय रेत की तरह कब फिसल गया और तुम बड़ी हो गई। अब मुझे तुम्हारी शादी करानी होगी, सही जगह, सही लोगों से। तुम मुझे भूतिया लोक ले चलोगी? हाँ माँ। तभी 5 चुड़ैल लड़कियां अपनी माँ का हाथ पकड़कर शक्तियों से भूतिया महल पहुंच जाती हैं, जहां देवयानी सेनापति से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ इंसानों का आना यहाँ वर्जित है, पर मैं अपनी 5 बेटियों के लिए आई हूँ। उनके लिए 5 भूतिया वर ढूंढने, उनकी शादी करना चाहती हूँ। आप अपनी सहायता से मेरी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढ दीजिए। भला एक इंसान इन 5 बेटियों की माँ कैसे हो सकता है? सेनापति जी, जरूरी नहीं है खून का रिश्ता ही हो, ये तो दिल का रिश्ता है। साक्षी की पूरी बात जानने के बाद सेनापति देवयानी को 5 खूबसूरत मेहनती भूत और उसकी बेटी के लिए दिखाता है। कुछ ही दिन में उसकी 5 बेटियों की शादी धूमधाम से 5 भूतों के साथ हो जाती है। तभी अपनी माँ की गोद से उठकर वो कहती है, माँ, सच में आपने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है और बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे लड़कों से हमारा रिश्ता जोड़ा है। शायद इतना प्यार हमें हमारे असली माँ भी नहीं कर पाती, और आपने तो हमें माँ पिता दोनों का प्यार दिया। अपने 5 कलेजे के टुकड़ों को खुद से दूर करने का बिल्कुल भी मन नहीं, पर तुम सब अब अपनी नई गृहस्थी, नई जीवन जियो। मैं तो तुम्हें यहीं मिलूंगी। जब मन हो 5 आ जाना। अब इतना मत रो, मुझे रुलाओगी क्या अपने साथ? नहीं माँ। माँ,
क्या हम अपनी दुल्हनों को अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह देवयानी उन चुड़ैल बेटियों की सगी माँ ना होकर भी अपने कलेजे के टुकड़ों की तरह से अच्छे से परवरिश कर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचा देती है और अपनी माँ होने का फर्ज अच्छे से निभाती है।